हेलो नमस्कार दोस्तों, पीछे आपको दिख रहा होगा क्या एसएससी जेई में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे एस्पायरेंट के मन में होगा और बहुत सारे एस्पायरेंट के मन में ये उलझन बनी हुई होगी जो क्या सर एसएससी जेई एग्जाम में, जो कि एग्जामिनेशन प्रीलिम्स होने वाला है, सीबीटी 1 होने वाला है, अक्टूबर में शेड्यूल है, आप सबको पता है और आप लोग बेहतरीन अंदाज में प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये पीवाईक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या वो रिपीट होता है, और रिपीट होता है तो कितने ईयर्स का क्वेश्चन सर प्रैक्टिस करना हमारे लिए बेटर होगा सर। तो इन सारे मुद्दे पे, इस सारे बातों को यहां पे मैं दूर करने के लिए आया हूं और हमारे मन में 3 सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखे, क्वेरीज देखे, बच्चों के मन में ये 3 क्वेश्चन चल रहा है। देखो ध्यान से, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पीवाईक्यू नीड टू प्रैक्टिस, कितने साल के पीवाईक्यू को मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए सर, प्रैक्टिस करने की जरूरत है सर। दूसरा क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू प्रैक्टिस, कितनी बार, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो कितनी बार प्रैक्टिस करना चाहिए सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने साल तक करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। और लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, ओनली एसएससी जेई पीवाईक्यू से एसएससी जेई का एग्जाम क्रैक हो जाएगा क्या। तो ये 3 क्वेश्चन बच्चों के बीच में बहुत ही बड़ा उलझन पैदा किया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको ये तीनों क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट आइडिया मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, हाउ मेनी इयर्स ऑफ पीवाईक्यू नीड टू प्रैक्टिस, कितने साल के पीवाईक्यू को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर आप इस फेज में हो, अभी जो जहां पे खड़े हो, आपको पता है एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, मुश्किल से बचा हुआ है कितना सर, 15 से लेकर के 18 डेज तक, बस इतना ही दिन बचा हुआ है, ये आपको पता है। और इस टाइम पे आपको मैं बोलूंगा एटलीस्ट, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो एटलीस्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यू आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप 10 इयर्स का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये आइडिया लगेगा ना, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। मैं जो बोलूंगा ना, ये डेटा जो मैं बोलूंगा ना, इससे बेहतरीन अंदाज में आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कैसे कैसे कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे डेटा को मैनिपुलेट करके आपको क्वेश्चन जो है ना हर साल पूछ लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। एटलीस्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू डेफिनेटली आप लोग बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। और हमारी टीम जो है 10 इयर्स का पीवाईक्यू पूरी सीरीज चला रही है, चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, चाहे आपका ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे आपके ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, उस सीरीज को भी आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत सारा चीज यहां से बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, हाउ मेनी टाइम्स टू डू आई नीड टू प्रैक्टिस, यस, कितनी बार प्रैक्टिस करना है सर मुझे। तो देखो, आपको पता है, आप जब भी क्वेश्चन को पहली बार अगर अटेम्प्ट करने जाते हो ना, तो आपको क्वेश्चन हो सकता है ना बने, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है ऐसा ना बने, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है, पढ़ा है, तो आपको बन जाएगा, यस। तो जो नहीं बनेगा उसको स्किप कर देना है, और जो बन रहा है, अच्छी बात है, आपसे बन रहा है क्वेश्चन, और ये आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, इस बात से श्योर रहो आप। तो जो नहीं बन रहा है ना, उस क्वेश्चन में आप देखो आप लैग कहां कर रहे हो, किस वजह से लैग कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है वो कॉन्सेप्ट आप पढ़े ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं है वो कॉन्सेप्ट पढ़े तो हो लेकिन एट अ टाइम आपको रिकॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी है, रिवीजन में कमी है, क्या मैंने इस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया, ये आपको पता हो सकता है, कोई तीसरा बंदा, मैं या कोई और भी नहीं बता सकता है। तो उन सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है और उस पर धीरे धीरे काम करना है, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। अब बात आती है सर कितनी बार प्रैक्टिस करें, तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा जो बचे हुए डेज है ना, 2 बार बेटा, 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने 2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो आपको यह पता चल जाएगा ना एग्जाम में जो है ना वो कॉन्सेप्ट को कैसे मैनिपुलेट करता है। जो क्वेश्चन 12 में पूछा गया था वही क्वेश्चन 15 में कैसे पूछ लिया गया, जो क्वेश्चन 17 में पूछा गया था वही क्वेश्चन 18 में, 19 में, 20 में कैसे पूछ लिया गया। बस ऑप्शन के साथ ट्रैप कर लिया, डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन थ्योरेटिकल को फॉर्म में पूछा गया था आपको 2018 में, वही क्वेश्चन आपको 2020 में न्यूमेरिकल डाल के पूछ लिया गया है। ये सारा चीज आपको एक आइडिया लग जाएगा। और डेफिनेटली जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ना, ओनली एसएससी जेई पीवाईक्यू से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा नहीं। इसका आंसर है केवल एसएससी जेई पीवाईक्यू से आपका एसएससी जेई का एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो सर कितना परसेंटेज जो है ना क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसका अगर पूरा डेटा देखोगे और प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये 20 से लेकर 30% तक, जो ये जो रेंज है ना, इस रेंज में जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। तो आपको ही पता है जब इसका कट ऑफ जाता है वो 20 से 30% नहीं, बहुत हाई जाता है सर। अब इतना भी नहीं, 20-30% नहीं, मतलब हाई करने का मतलब एक अच्छा खासा कट ऑफ जाता है सर, 50% से ऊपर ही जाता है सर कट ऑफ। तो 20-30% करने से तो एग्जाम नहीं निकलेगा, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है ना, जो आपको एग्जाम का टेम्पर
टेम्परामेंट पता चलेगा बेटा। अगर आप इस टाइम में प्रैक्टिस करोगे ना एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आपको एग्जाम का टेम्परामेंट पता चलेगा, जो एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर पेपर है और आप एसएससी जेईई एग्जाम को देने जाओगे, तो आपको एग्जाम का टेम्परामेंट पता चलेगा। और एक बार अगर एग्जाम के टेम्परामेंट सेट कर लिए आप, आपके माइंड में चीजों को फील आ गया, जो सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे माइंड से पेपर तैयार होता है, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो अभी तक ये मन में डायलेमा बना हुआ था, कंफ्यूजन था एसएससी जेईई पीवाईक्यू को लेकर के, इसको दूर कर लीजिए। और अगर आप अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी जेईई का, तीनों ब्रांचेस का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, उसको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए। और किसी भी तरह का और गाइडेंस की नीड है तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर पीडब्ल्यू, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे हमारी पूरी टीम मिलेगी और मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।